हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे। मैंने बताया था कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब परावैद्युत पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अगर प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो और परावैद्युत पदार्थ में जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, तो फिर ऐसे परावैद्युत पदार्थ को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो, तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। आगे देखिए, परावैद्युत पदार्थ में जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसके एकांक आयतन में, किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम ध्रुवण सदिश कहते हैं, और ध्रुवण सदिश को हम P से व्यक्त करते हैं। ध्रुवण सदिश को हम P से व्यक्त करते हैं। तो P वेक्टर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे काई। ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाया, इसे हम काई कहते हैं। क्या कहेंगे, काई ई। यहां काई ई जो है एक समानुपाती नियतांक है, और इसे हम काई ई जो है इसे हम वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ये एक विमाहीन राशि होती है और ये केवल ध्रुवता की मापक होती है। किसकी माप होती है, ये केवल ध्रुवता की मापक होती है। ये केवल ध्रुवता की मापक होती है। वापस देख लें, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसका प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो, तो ऐसे पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, काई ई। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, काई ई। यहाँ काई ई वैद्युत प्रवृत्ति है जो केवल ध्रुवता की मापक होती है। अगला टॉपिक आता है आपका परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका का ध्रुवण। इसे समझें, परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका का ध्रुवण। देखें, यह एक समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है, यह एक समांतर प्लेट संधारित्र है और यह धनावेशित प्लेट है, और यह ऋणावेशित प्लेट है। चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र पर विचार करते हैं। अब अगर हम इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र लिखना चाहें,
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र लिखना चाहें तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E1 कर दें इसको, E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र पर विचार करते हैं, तब इनकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम क्या करेंगे, इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख देंगे। हमने क्या किया, इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टिका रख दी। ये हमने एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख दी। जैसे ही हम इसके समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टिका रखेंगे तो परावैद्युत पट्टिका रखने पर इस परावैद्युत पट्टिका का ध्रुवण होगा। ध्रुवण होगा तो इसमें जो ऋणावेश होगा वो तो इधर एकत्रित हो जाएगा और धनावेश जो होगा वो इधर एकत्रित हो जाएगा। धनावेश ऋणावेश अलग अलग हो गए, इसका मतलब इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। और इस स्थिति में इन प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा ई पी बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। देखें आपने क्या किया, इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख दी। जैसे ही पट्टिका रखी, इस पट्टिका का ध्रुवण होगा और इसके अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ई पी। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी प्लस से माइनस मतलब इस ओर होगी और इन प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस इस ओर होगी। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी। तो इनका जब परिणामी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस EP कर देंगे। तब पट्टिका रखने पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP बराबर सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस EP। तो E बराबर E1 का मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसका मान हो जाएगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई। अब ये परिणामी विद्युत क्षेत्र जब आया है जब अपन ने इसके मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया, और जब परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0। इसमें 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे अपन, सिग्मा माइनस सिग्मा P। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया, यहाँ क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P। ठीक है भाई। अपन ने क्या किया, इस सिग्मा P को इधर ले आए और इसको उधर ले गए, तो सिग्मा P बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R। सिग्मा P बराबर सिग्मा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अब इधर देखें, सिग्मा P जो है वो है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव
प्रेरित विद्युत विधुर आघूर्ण जो होता है, प्रेरित विद्युत विधुर आघूर्ण मतलब P वेक्टर, प्रेरित विद्युत विधुर आघूर्ण जो होता है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश सिग्मा P के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत विधुर आघूर्ण जो होता है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा P के बराबर होता है। इसलिए सिग्मा P बराबर कितना हो जाएगा P, और अभी अभी मैंने आपको बताया था P बराबर होता है काई E, यहां रख देंगे काई E बराबर सिग्मा -1 अपॉन एप्सिलॉन R। काई E बराबर अभी अभी लिखा था अपन ने कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ये कट गया, ठीक है भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, काई E बराबर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा एप्सिलॉन R - 1, जो कि वैद्युत प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता में क्या निकल गया संबंध है, जो कि वैद्युत प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता में क्या निकल के आया है संबंध निकल के आया है। तो यह है परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका का ध्रुवण। एक क्वेश्चन देखते हैं, नीचे चित्र में दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। नीचे चित्र में दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यह आपको एक चित्र दे रखा है, यहां पर एक आपका संधारित्र लगा रखा है, फिर यहां पर आपका एक संधारित्र लगा रखा है, फिर आपका यहां पर भी एक संधारित्र लगा रखा है, यह भी 2 माइक्रोफैरड का है, यह भी 2 माइक्रोफैरड का है, और यह भी 2 माइक्रोफैरड का है। यह मान लिया बी बिंदु है, ये ए बिंदु है। आपको ए और बी बिंदु के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो आप ये देखें, इस क्वेश्चन का हल देखें किस प्रकार से होगा। आपको दिख रहा है ये दोनों संधारित्र जो हैं ये श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है। पहले तो इनकी तुल्य धारिता निकालें। इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, तो C बराबर श्रेणी क्रम में है दोनों, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर C1 का मान रखेंगे 2, C2 का मान रखेंगे 2, 1/C बराबर एल्शियम लेंगे 2, 1 प्लस 1, 1/C बराबर 2/2, मतलब कितना आ गया 1/1। इसका मतलब सीधी सी बात 1, तो C बराबर उल्टा करेंगे तो भी कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड। अब आपने इन दोनों का तुल्य निकाल लिया जो आया 1 माइक्रोफैरड। अब चित्र वापस बनाते हैं, इन दोनों का तुल्य जो आया वो आया 1 माइक्रोफैरड, और यह है आपका 2 माइक्रोफैरड। अब आपको इस परिपथ का आपको
इस परिपथ की तुल्य धारिता निकालनी है आपको। अब आपको दिख रहा है ये और ये संधारित्र दोनों जो हैं वो कौन से क्रम में है, ये संधारित्र और ये संधारित्र समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होगा C डैश बराबर C प्लस C3। तो C डैश बराबर C का मान कितना है 1 माइक्रोफेरड प्लस 2 माइक्रोफेरड, तो C डैश बराबर 3 माइक्रोफेरड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बोर्ड क्लास में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पे अपन और आगे जाके बात करेंगे। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से इसकी तुल्य धारिता ज्ञात की जा सकती है। धन्यवाद।